सुप्रभात छात्राम छात्राओं छात्र हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। छात्रों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी भाग के काव्य खंड के सूरदास के भ्रमर गीत नामक पदों का अध्ययन करेंगे। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गई बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाही। जबहि सुरत यावति वा सुख की जिय उमगत तनमाही। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है यह कही कही पछताही। श्री कृष्ण जब गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे, वहाँ उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें गोकुल की याद जब आती तो उनका हृदय वहाँ जाने के लिए उत्साहित हो उठता। वे उद्धव से कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण बहुत उदास बैठे हुए थे, तो उद्धव ने उनसे पूछा कि कहिए माधव, क्या कष्ट है? आप क्यों उदास है? आप कुछ दुखी दिखाई देते हैं। तो इस पर श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज किसी भी प्रकार से भुलाए नहीं भूल रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, यमुना नदी के सुंदर किनारे और बगीचों की घनी छाया मुझे किसी भी प्रकार से भुलाए नहीं भूल रही है। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुहावन जाही। सुरभि गायें, बछड़े, दूहने के पात्र और दूहने के स्थान मुझे किसी भी प्रकार से भुलाए नहीं भूल रहे हैं। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गई बाही। हम सारे ग्वाल बालों के साथ मिलकर पूरे दिन कोलाहल करते थे, एक दूसरे की बाह पकड़कर नाचते थे। ये मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ताहल जाही। यद्यपि ये मथुरा नगरी सोने की नगरी है, यहाँ पर किसी वस्तु की कमी नहीं है। मणि मोती माणिक सब कुछ यहाँ भरे पड़े हैं, किसी बात का दुख नहीं है। लेकिन जब ही सुरत यावति वा सुख की जिय उमगत तन्माही, लेकिन जब भी हमें उस सुख की याद आती है तो हमारा हृदय वहाँ जाने के लिए उत्साहित हो उठता है। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निबाही। वहाँ पर हमने अनेकों प्रकार की लीलाएं किया है, जिसका हर प्रकार से कष्ट सहकर भी यशोदा और नंद ने निर्वाह किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन होय यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल की याद में दुखी होकर इस प्रकार कहकर बार बार पछता रहे हैं, मौन हो जाते हैं, उनसे कुछ कहते नहीं बनता। छात्रों, यह श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार का वर्णन है। इसमें छंद तो गेय पद है और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि जिस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होती हैं, तो उनसे अधिक श्री कृष्ण उनके वियोग में दुखी होते हैं। ये प्रेम की अद्भुत पराकाष्ठा दिखाई गई है। आगे देखिएगा, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास गए थे। उन्होंने गोपियों को समझाया था कि गोपियों, तुम श्री कृष्ण के वियोग में व्यर्थ ही दुखी हो रही हो। यदि तुम निर्गुण ईश्वर की उपासना करोगी तो उसके वियोग में तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसे जब भी तुम याद करोगी अपने हृदय में ही पा जाओगी। और दूसरा, वो तुम्हें कभी छोड़कर जाएगा नहीं। उसके वियोग में तुम्हें इस प्रकार तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो कण कण में विद्यमान है। तो इसलिए तुम निर्गुण ईश्वर की उपासना करो। उसके उत्तर में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के तो ये लताएं भी, बगीचे भी हमें शत्रु के समान प्रतीत होते हैं। तब वे लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। जब श्री कृष्ण साथ में थे तब तो ये लताएं बहुत शीतल प्रतीत होती थी, और अब जब श्री कृष्ण साथ में नहीं है तो ये लताएं जो है हमें भयंकर आग की समूह सी दिखाई देती हैं। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजय। ये यमुना नदी व्यर्थ ही बह रही है और पक्षी भी व्यर्थ ही बोल रहे हैं, ये कमल भी व्यर्थ ही फूल रहे हैं और इन कमलों पर भंवरे भी व्यर्थ ही मंडरा रहे हैं। अर्थात ये सारी वस्तुएं
जो बताई गई हैं संयोग काल में सुख देने वाली हैं, प्रायः जो वस्तुएं संयोग काल में सुख देने वाली होती हैं वही वस्तुएं वियोग काल में दुख देने वाली हो जाती हैं। तो ये सारी वस्तुएं उन्हें दुख देने वाली हो गई हैं। कहते हैं पवन पान घन सार सजीवन दधिसुत किरण भान भई भुंजे। वायु, पान, कपूर, औषधियाँ और चंद्रमा की किरणें ये सामान्यतः संयोग काल में सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं होती हैं, लेकिन अब वियोग काल है तो ये सारी उल्टा प्रतीत होती हैं। चंद्रमा की किरणें भी सूर्य की किरणों के समान उन्हें भूनने वाली हो गई हैं। गोपियों को कहती हैं पवन, वायु, पान तो जानते ही हैं सब लोग, घनसार माने कपूर, सजीवन माने औषधियाँ और दधिसुत किरण माने चंद्रमा की किरणें हमें सूर्य की किरणों के समान भूनने वाली हो गई हैं। ये उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीन्ही हम लुंजे। हे उद्धव, हमारा ये संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह देना, कामदेव ने हमें मार मार कर लुंज कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग देखत अखियाँ भई छुंजे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह देना, ये आपका रास्ता देखते देखते हमारी ये आंखें पथरा गई। इसमें भी वियोग श्रृंगार की अनुपम छटा विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार है, गेय पद है, ब्रजभाषा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयत्न करें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।